अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में और फिर ज़रा आज़ादी मिल गई टीम को। ट्रेनिंग सेशंस का आगाज़, घूमने फिरने का आगाज़। बेहतर हुआ कि एक लंबा करंतना सेशन रहा पाकिस्तानी टीम का और डर यही था, खदशा यही था कि कहीं दौरा मनसूख ही ना हो जाए। लेकिन मिसबाह उल हक ने भी इस बात को बड़े वाज़ेह तौर पर इसका इजहार किया कि दौरा मनसूख होने के डर पर था और हमने कोशिश की कि ना हो, और अल्लाह ताला ने बेहतर किया। पाकिस्तानी टीम ने तमाम SOPs को फॉलो किया। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान 14 साल बाद आ रही है, बहुत बड़ी बात पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी PCB के लिए भी, और वसीम खान की मेहनतें रंग लाने लगी हैं। इंग्लैंड पाकिस्तान आएगी और इंग्लैंड के पाकिस्तान आने में एक बार फिर थोड़ा सा रखना डालने की कोशिश की, हमेशा की तरह। एक जो गेम को गंदा करने वाला मुल्क, मैं तो उसको घटिया तरीन सियासत का मुल्क कहता हूँ इंडिया, उसने एक बार फिर रखना डालने की कोशिश की है। फिर पाकिस्तानी टीम ने खैर अपनी परफॉर्मेंस से अब दुनिया को दिखाना है कि हम मौजूद हैं। बाबर आजम की क़यादत, तीनों फॉर्मेट्स के कैप्टन, टेस्ट और T20 होंगे। फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह वनडेज़ में भी। और किस किस से उम्मीद ज़्यादा है इस वक्त एनालिस्ट को और हमारे पैनलिस्ट को, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ अरसलान शिराजी साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हसन रज़ा टेस्ट क्रिकेटर हैं। हसन रज़ा ने दुनिया में सबसे छोटी उम्र में टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ किया। टेक्निक को बेहतर जानते हैं, क्रिकेट को बेहतर जानते हैं। टीम न्यूजीलैंड में ख़ुद भी बाहर के दौरे कर चुके हैं हसन भाई। तो ज़रा बहुत सारी चीज़ों पर आज बात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दो हज़रात का। शिराजी साहब, टीम बड़ा लंबा अरसा एक मुश्किल पोजीशन में रही है और इस वक्त ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम और यंगस्टर्स ने और साथ सीनियर्स ने भी ज़हनी तौर पर मजबूती का मुजाहरा किया है। देखें, सबसे पहले तो शुक्रिया इनवाइट करने का। जो बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ उसको करंटीनिया नहीं कहेंगे, वो आइसोलेशन थी। और आइसोलेशन भी ऐसी थी कि हम तो सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि ये कमरों के कैदी हैं। कैसे कैदी हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे प्लेयर्स को दिए जाते थे और वो 3 घंटे भी इकट्ठे नहीं दिए जाते थे। सुबह 1 घंटा दिया जाता था, उसके बाद 3 से 4 घंटे फिर आप आइसोलेट हो जाते थे अपने कमरे में, फिर 1 घंटे के लिए निकलने दिया जाता था और यही इसी तरह 3 घंटे यानी इसी वक्फे से दिए जाते थे। और जिस बारे में मैं परेशान था, मैं एज ए जर्नलिस्ट इस बारे में परेशान था कि प्लेयर्स बड़े ज़हनी दबाव का शिकार होंगे इन 14 दिनों के बाद। और जिस तरह की खबरें आ रही थी और जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि एक दफ़ा हमें भी लगा था कि दौरा मनसूख हो जाएगा, और पूरी तरह बैक किया PCB ने अपने प्लेयर्स को और पूरी तरह उनके साथ खड़े रहे। मैं इस पे PCB को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। नो डाउट। लेकिन जब अरसलान भाई वो निकले तो वो बिल्कुल चेंज होके निकले। आपने सिनेरियो मैच में देखा कि हमारी हमेशा से मुश्किल क्या रही है, जब भी हम बाहर खेलने जाते हैं बैटिंग मुश्किल में होती है, बॉलिंग हमेशा से हमारी स्ट्रांग होती है। लेकिन जब इस टूर की आप बात करें तो जब वो निकले और मैच जो मैं इस पे बात करूंगा, शिराज से मैं चाहूंगा इस पे थोड़ी डिटेल में बात हो। पहले जरा हसन भाई को भी इसमें। हसन भाई, बड़ा मुश्किल होता है, आप एक लंबा अरसा होटल के अंदर गुजार दें और ग्राउंड भी ना देखा हो आपने, चहल कदमी भी बहुत लिमिटेड सी हो, कमरों के अंदर प्रैक्टिस करते रहे, उसके हमें वीडियोस भी देखने को मिलती रहीं। एक मुश्किल टाइम गुजार के टीम बाहर निकली है। पुराज़म भी है, अब तो इमाम उल हक ने भी ज्वाइन कर लिया है टीम को, तमाम टीम इकट्ठी है। ज़रा मोराल पे भी थोड़ी सी बात कर लें कि कैसा होता है। आप खुद क्रिकेटर हैं, आप खुद ग्राउंड में लंबा अरसा इंटरनेशनल टीम के साथ रहे हैं, फिर आप नेशनल टीम के अंडर-19 से भी आपने खेली है, तो कैसा होता है सर जब आप लंबा अरसा क्रिकेट से दूर रहे और अचानक क्रिकेट में वापसी हो और एक इंटरनेशनल लेवल? ये काफ़ी लंबा टूर भी हो गया क्योंकि 45 प्लेयर्स इसमें लोग गए और पूरा स्क्वाड गया हुआ है, टीम का मैनेजमेंट का भी गया हुआ है इसमें। जो आइसोलेशन होती है बड़ी, वो एक अजियतनाक चीज़ थी वो लोगों के लिए। और जब जैसे आपने देखा कि टीम प्लेयर्स लोग जो भी हैं ऑब्वियसली वो वापस बाहर आए क्वारंटीनों से, तो प्रॉब्लम्स हुई, उनकी फेसेस देखते हैं, उनके रिएक्शन देखते हैं, बड़े डिफिकल्ट हो गए थे। जब हम टूर्स पे जाते हैं तो वहाँ ऑब्वियसली ट्रेनिंग की प्रैक्टिस भी होती है और दूसरी टीमें प्रैक्टिस कर रही होती हैं। 2 नेट्स लगे होते हैं ग्राउंड पे जहाँ दोनों टीमें ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करती हैं, मगर ऐसा नहीं हुआ इस दफ़ा। कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जो है मुतासिर हुई हैं स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम्स हैं, स्पोर्ट्स के जो हल्के हैं, उस जगह पे सारे प्रोग्राम्स जो हैं बड़े कैंसिल हुए हैं। मगर अब ये है कि क्रिकेट में वापस ये कम बैक करके आए हैं और एक दूसरे को मोटिवेशन कर रहे थे। आप देखें कि बाबर आजम जो है वो जूनियर प्लेयर्स हैं, आबिद अली हो गए या हारिस रऊफ हो गए, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो एक दूसरे को मोटिवेशन का मकसद यही है कि वापस अपनी गेम में आए, क्रिकेट में आके और वापस क्रिकेट की तरफ तवज्जो दें। फिर उसके बाद आपस में इन्होंने साइड मैच भी खेला 2 टीमें बना के, क्योंकि स्क्वाड बहुत बड़ा गया हुआ है। एक बड़ा हैक्टिक टाइम रहता है मगर वो टाइम उन्होंने गुजार लिया। और मिसबाह उल हक ने जो कहा कि मिस्टेक हो गई प्लेयर से, और वाकई प्लेयर से मिस्टेक हो गई क्योंकि एक प्रोटोकॉल में उनको वहाँ पर स्टे करने की हिदायत की गई थी होटल में, और जो उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं की जिसकी वजह से वो खमियाजा भुगतना पड़ा।
और वसीम खान थ्रू आउट मेहनत कर रहे हैं, और देखते हैं अब जब क्रिकेट शुरू होगी तो ये मेहनत जो है जीतने के बाद कितना रंग लाएगी। अच्छा हसन भाई, साइड मैच की तरह आप 2 हज़रात से पहले मैं आपसे इस पे ले लेता हूँ सर। अच्छा रहा, असद शफीक ने 35 रन कर दिए, बाबर 40 कर दिए, 60 हैदर ने कर दिए, वैसे हफीज़ भाई ने स्कोर कर दिया, तो मतलब हफीज़ जैसे सीनियर प्लेयर भी स्कोर कर रहे हैं और जूनियर भी कर रहे हो, मेरा ख्याल है अच्छा कॉम्बो है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अरसलान शिराजी ने कही कि बाहर की जो पिचेज है, खासतौर पे मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की पिचेस, इंग्लैंड पे फिर पाकिस्तान खेल लेता है क्योंकि हम लोग काउंटी बहुत खेलते हैं हमारे प्लेयर्स, लेकिन न्यूजीलैंड में प्रॉब्लम रही बैटिंग को। अच्छा रहा, अच्छा रिजल्ट है सर। देखिए, हम अगर जाते हैं वहां पर कहीं भी कंट्रीज में तो प्रॉब्लम हमेशा बैटिंग की पाकिस्तान को रही है, और स्पेशली जब ऐसी कंडीशन में इतनी खूबसूरत जगह है वहां पर, जब न्यूजीलैंड खूबसूरत जगह, इट मीन्स कि बॉलर को बहुत हेल्प करती हैं वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की जो पिचेस हैं वो बड़ी डिफिकल्ट हैं। जैसे आप अगर इंग्लैंड में ले लें तो इंग्लैंड में प्रॉब्लम होती है। देखना यहाँ पर यही है कि प्रैक्टिस तो काफी करके गए हुए थे यहाँ पर, जब कैंप लगाया इनका 7 दिन का कैंप लगा था, एनसीए अकेडमी में भी प्रैक्टिस की, लोगों ने अपनी स्किल्स भी की, और थ्रू आउट पीएसएल के जो प्ले ऑफ के मैचेस थे प्लेयर वो भी खेलते हुए आ रहे हैं, उनका कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। फर्दर अब जो मैच की जो प्रैक्टिस होगी और मैच में जो खेलना होगा वो एक बाबर आजम पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। एज यूजुअल हम एक ही प्लेयर पे बिलीव कर रहे हैं, मगर और भी प्लेयर जो खेल रहे हैं टीम के वो भी अगर मिडिल ऑर्डर में उनका साथ दें और लंबी इनिंग्स खेलें तो मेरे ख्याल में टफ टाइम देगी बैटिंग साइड और बॉलिंग साइड भी पाकिस्तान की इनको। शिराजी साहब, मुझे तो थोड़ा सा मैच पे पहले, मैं प्रैक्टिस मैच पे इसलिए क्योंकि शाहीन ने 6 विकेट्स ले ली, बॉलर्स भी जान मार रहे हैं, लेकिन शाहीन ने 6 विकेट्स ले ली, मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं, बाकी बॉलर्स भी मौजूद हैं वहीं पर, और शाहीन पर अगर हम बहुत ज़्यादा फोकस रखेंगे तो यकीनी तौर पे वो आमिर वाली बात मुझे याद आती है कि हर फॉर्मेट पे उस पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे तो कहीं खुदा ना खास्ता उसकी परफॉर्मेंस और इंजरीज वाला मामला। अरसलान भाई, जहाँ पे मैंने बात कट की थी, मैं यही कह रहा था कि पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का दौरा करता है या किसी भी बाहर वाला, तो हमारा सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम होता है वो हमारी बैटिंग का होता है। बॉलिंग शुरू से ही हमारी बड़ी मजबूत रही है, और इस दौरे में जब मैं वो कह रहा था कि आइसोलेशन के बाद निकले तो मुझे था कि यंगस्टर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहली बार न्यूजीलैंड का टूर कर रहे हैं, और मुझे था कि उनकी परफॉर्मेंस में कोई मसला आ सकता है, लेकिन जैसे वो निकले, ना सिर्फ जिस तरह आप अभी कह रहे थे, ना सिर्फ जूनियर्स, उनके साथ सीनियर्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में T20 में अगर आपके 1 से 2 प्लेयर या 3 प्लेयर परफॉर्म कर जाते हैं तो आप मैच ले जाते हैं। जहां तक बात आप बॉलिंग की कर रहे हैं तो बॉलिंग में शहीनशाह अफरीदी ने तो अपनी एक आदत सी बना लिया फाइफर लेना, उसने 6 विकेटें फिर ले ली। और दूसरी साइड पे अगर देखते हैं तो उस्मान कादिर ने 2 विकेटें ली, इमाद वसीम ने 2 विकेटें ली, वहाब रियाज ने 2 विकेटें ली दूसरी साइड से। तो बॉलर्स के साथ वो यानी ये है कि कोई ना कोई साथ दे देगा, वो स्पिनर हो या फास्ट हो, वो साथ दे देगा। और जब हम टेस्ट की बात करेंगे तो अब्बास उसके साथ होगा, तो अब्बास वहां पे बड़ा लिथल होगा और देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छी उसकी बॉलिंग देखने को मिलेगी। अच्छा, फुल फ्लैज है सर, वहाब रियाज भी है, हारिस रऊफ भी है, हमारे पास ऑप्शन ही बड़े हैं इस वक्त। अच्छा, मैं चाहूंगा आप जरा दोनों हजरात से पहले मैं टेस्ट पे बात करूं, फिर T20 पे करूंगा। हालांकि T20 मुझे पता है कि पाकिस्तानी टीम के लिए T20 आसान है, लेकिन 5 दिन मुश्किल। रिलाई करने के लिए हमारे पास अजहर अली बहुत अच्छी एक सोर्स है कि हम बैटिंग में कर ले। बाबर आजम पे जाहिर है कि हमारी मजबूरी है कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको ऐसे ही रखे, वो उस पर रिलाई करना ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन उसके साथ साथ आबिद अली, इमामुल हक, असद, अब्दुल्ला शफीक, ये जो दीगर प्लेयर हैं, असद तो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हुआ, असद शफीक। अच्छा, दीगर प्लेयर जो हैं इनका क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं दोनों हजरात में? पहले हसन भाई, सर टेक्निकली थोड़ा बैटिंग और न्यूजीलैंड पे थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं उनके पिचेस पे। देखिए, टेक्निकली अगर आप देखें तो बैटिंग जो है वो बेसिकली आबिद अली जो है उसने शारजा में भी खेला, एक सेंचुरी करी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद जो दीगर प्लेयर हैं इमाम उल हक, वो भी इन फॉर्म रहे, फिर आउट ऑफ फॉर्म हो गए। जो सीनियर प्लेयर हैं वो अजहर अली हैं, उन पर रिलायबल बहुत ज़्यादा करेगा क्योंकि कैप्टनसी तो अभी नहीं कर रहे हैं वो, मगर कैप्टन जो है बाबर आजम है, वो तो एक प्लेयर हमारे पास खेल रहे हैं, वो लंबी इनिंग भी खेलते हैं, T20 में भी खेल रहे हैं, सारे फॉर्मेट में। बैटिंग लाइन जो है वो मेन यही है, और हफीज जैसे सीनियर प्लेयर हैं और T20 में भी आप देख लें अगर वो खेलते हैं तो फिर वो भी पूरी इनिंग में खेलते हैं, जब वो सेट हो जाते हैं तो प्रॉपर सारे शॉट्स मारते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स। मगर टेस्ट क्रिकेट में आपको पता है लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी, और जब लंबी इनिंग्स खेलेंगे तो दूसरी टीम के प्लेयर्स जो हैं उसमें आपको आउट करने पड़ते हैं दोनों साइड से। उसमें स्पिनर का भी बड़ा हेल्प होता है और फास्ट बॉलर का भी होता है। फास्ट बॉलर को टेस्ट क्रिकेट में शॉर्ट स्पेल्स कराए जाते हैं ताकि उनमें एनर्जी आए और वो एक एनर्जी के साथ एक सेशन को जो है वो पूरा करें, अच्छे सेशन को, ताकि विकेट लें। तो मेरे ख्याल में कि कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और टेस्ट क्रिकेट जो है न्यूजीलैंड की टीम जो है थ्रू आउट बड़ी स्ट्रांग रही है। विलियमसन जो है वो अच्छा, फिर उनके पास मार्जिन है ना हसन भाई, वो खेल भी रहे हैं वेस्ट इंडीज के साथ। शिराजी साहब, ये उनके पास एक मार्जिन है कि अभी वो खेलती भी आ रही है टीम।
जी बिल्कुल, अभी 15 को उनका वो ख़त्म होगा और वो कहा जा रहा है कि 3-3 दिन के टेस्ट मैच होंगे और मुझे भी लग रहा है जैसी पिचेस वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में थी और अगर ऐसी पाकिस्तान को भी मिली तो मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। 500 रन कर रही है न्यूजीलैंड। नहीं, वो 500 कर रही है, लेकिन हमारे पास बॉलिंग बड़ी अच्छी है। आप अगर देखें कि शहीनशाह अफरीदी इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट यासर है, उसके साथ अब्बास है, और अब्बास को आपको मजा आएगा जब आप अब्बास की बॉलिंग देखेंगे उन पिचेस पे। तो आप देखेंगे कि वो जो एक वो आसिफ वाला हमारे पास था कि वो बॉल को टर्न करवाता था, बॉल से बात करता था, वही आपको देखने को मिलेगा अब्बास के हवाले से। और बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान को बैकअप मिलना स्टार्ट हो गया है। पहले यासर शाह था तो बस हम यही कहते थे यासर शाह है, अब जायद आ गया है, जायद को भी मेरे ख्याल में अब साथ लेके आना चाहिए। और इसी तरह बाकी बैकअप है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमें रिलाई किस पे करना चाहिए, तो एक थोड़ी सी कंसर्निंग, जहां पे मैं खुश था वो T20 सिनेरियो, T20 जो प्रैक्टिस मैच हुआ था, लेकिन जब ये 3 रोजा मैच प्रैक्टिस मैच हो रहा है जो हमारा टेस्ट स्क्वाड है उसका, तो उसमें भी अजहर अली आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं, 33 पे आउट हो गए। लेकिन फवाद आलम अभी तक क्रीज पे मौजूद है। आफ्टर वन डे 198 फॉर 3 था जब डे एंड हुआ। फवाद आलम का एक इशू, मैं चले एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक से वापस आऊंगा। तो हसन भाई फवाद आलम को बहुत अच्छे से जानते हैं, ताल्लुक कराची से ही है, हसन भाई ने भी देखा है उसको खेलते हुए। ये जो खड़े होने का स्टांस होता है, चूंकि हसन भाई खुद बैट्समैन है तो बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे। वापस आता हूँ तो इस पर बात करता हूँ। वेलकम बैक जी। अरसलान शिराजी और हसन रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा बात कर रहे थे हम टेक्निकलिटीज़ पे, टीम की बैटिंग पर, फिर पिचेस के डिफरेंट होने पर, और फिर पाकिस्तान की जो पिचेस हैं जो हमें डोमेस्टिक सर्किट में मिलती हैं और इंटरनेशनल में मिलती हैं, उसमें बड़ा फ़र्क होता है जब हम न्यूजीलैंड जैसी जगह खेलने जाते हैं। सर, फास्ट पिचेस हों, उठती बॉल हों। मैं अजहर अली के हवाले से भी बात करूँगा। अजहर बहुत लंबे अरसे से अगर मैं ये कहूँ कि वो आउट ऑफ निक हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ निक है, वो उस तरह फोकस नहीं है अपनी बैटिंग में। सबसे पहले कि अजहर अली जब इंग्लैंड में भी सीरीज में खेले तो थोड़ा सा प्रेशर नजर आया इनमें। जब भी इंग्लैंड कंडीशन में खेलते हैं तो आपको एक पोजीशन पे खेलना पड़ता है और टेक्निक को चेंज करना पड़ता है। चेंज मींस के जब आप बाबर आजम की तरह बॉल को वेट करके खेल रहे होते हैं, डेफिनेटली आप रन्स करते हैं। जिस तरह से वो टेक्निक थ्रू आउट उन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी रखी हुई है बाबर आजम ने। और जब प्लेयर जब इंग्लैंड में जाके कंडीशंस में खेलता है वहाँ बहुत अच्छा खेलता है, मगर जब खेलेगा वो अच्छा जब वो बैट को अपने पास क्लोज रखेगा बॉडी से, अभी नहीं खेलेगा। क्योंकि हमारे जब यहाँ ग्रासरूट लेवल पे जो मैचेस होते हैं, जब पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं, हम बैट को हैंग करके खेलते हैं क्योंकि स्लिपों में जाती है बॉल और स्विंग सीम कंडीशंस जो हैं वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बैट्समैनों को हैबिट बन जाती है। डोमेस्टिक में भी जो खेल रहे होते हैं, अभी आप देखें कि 9वां-10वां राउंड चल रहा है पाकिस्तान डोमेस्टिक का, उसमें कुछ लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मगर वही पिचेस हैं, वही ग्राउंड है और क्राउड तो ऑब्वियसली अलाउ नहीं है। मगर जो 9वां-10वां राउंड जो चल रहा है डोमेस्टिक का, उसमें जो टॉप क्लास का मेयार है वो हमारा डोमेस्टिक ही है पाकिस्तान के अलावा। उसकी पिचेस, उसकी कंडीशंस जो हैं वो 8-10 ओवर होते हैं नए बॉल के, उसके बाद जो है पिच स्ट्रेट हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है और बॉल भी रफ हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादातर लंबा खेलने का मौका मिलता है, जिसमें प्लेयर डबल सेंचुरियां भी करते हैं। मगर इंग्लैंड कंडीशन में बॉल सीम स्विंग होता है, डिफरेंट बॉल्स होती हैं, ड्यूक के बॉल यूज होते हैं वहाँ पर। सबसे बड़ा फैक्ट यही आता है बैटिंग टेक्निक में, ड्यूक के बॉल जो हैं वो वहाँ यूज होते हैं और हमारे यहाँ पर लोकल बॉल यूज होते हैं, जिसकी वजह से बैटिंग टेक्निक में बड़ा फर्क आता है। और जहाँ तक आपने बात की फवाद आलम की भी, फवाद आलम जो है वो डोमेस्टिक में देखें आप रजों के अंबार लगाता है, मगर फर्क यही है कि पाकिस्तान टीम में जब भी आप खेलते हैं देर बाद आके तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर होता है और आपको परफॉर्म करना होता है। फवाद के साथ आप जाहिर है खुद भी खेले हुए, आपने उसे देखा भी हुआ, फवाद को आपके सामने खेलता हुआ लड़का है। मुझे ये बताएं, वो जो खड़े होने का स्टांस है, क्या गैर ज़रूरी बात है कि अगर उस पर बात की जाए, या फिर ठीक है हर बंदे का अपना स्टांस होता है, लेकिन ऐसा चलता नहीं आज की मॉडर्न क्रिकेट में, जब बॉलर इतने शार्प हो गए हो, क्रिकेट शार्प हो गई हो, एनालिसिस बढ़ गए हो, कंप्यूटर एनालिसिस हो रहे हो। देखिए आपको याद होगा चंदर पॉल जो हैं वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर, माने जाने प्लेयर थे, वो हर मैच में सेंचुरी डबल सेंचुरियां करते थे। वो उनकी एक टेक्निक थी, इसी टेक्निक से वो खेलते थे। मगर फवाद आलम ने भी शुरू में जब वो आए फर्स्ट क्लास में खेलने लगे, मेरे ख्याल में 2001 में जब वो आए तो नॉर्मल एक्शन में खेल रहे होते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 1-2 सीजन के बाद उन्होंने अपना एक्शन चेंज किया, क्योंकि वो रन्स कर रहे थे शायद डोमेस्टिक में उसी परफॉर्मेंस से, उसी स्टाइल से।
मगर हॉक हाई जो होता है पिच पे, जब बॉलर के हाथ से बॉल निकलती है डिलीवर होकर वो स्टंप में आती है, आपको अपनी बॉडी को जो है वो स्मूथ और बॉल की लाइन में रखना पड़ता है। जब एंडरसन जैसे उनको बॉल कर रहे थे, वो एक कमाल के बॉलर हैं, दोनों तरफ रिवर्स स्विंग भी करते हैं और विद इन द स्टंप बॉल करते हैं। तो वहां पर फवाद आलम जैसे बैट्समैन या और दीगर बैट्समैन जब होंगे, जो वो बॉडी को हिलाएंगे, मूवमेंट करेंगे क्रीज पे आके, तो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह फवाद आलम डोमेस्टिक में तो परफॉर्म कर रहे हैं, मगर अब उन्होंने चांस अपना जो बनाया हुआ है उसमें, जैसे अगर आप मिसाल दूंगा मैं यूनुस खान की, तो यूनुस भाई भी जो है शफल करके पिच पे आते थे और शुरू में जो स्टंप्स की बॉल उतनी उनको मुश्किल होती थी, मगर फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने अपनी टेक्निक को दुरुस्त किया और वो टेक्निक में डबल सेंचुरी करना शुरू हो गया। तो फवाद आलम जो है, जो उनको सूटेबल ये एक्शन लग रहा है, मगर रन्स जो हैं वो बोलते हैं बैट से जो निकलते हैं। जबरदस्त, ये होता है सीनियर बैट्समैन। कितने आराम से डिफाइन कर दिया हसन भाई ने, हम इस चीज़ को ढूंढते ही रह जाते। शिराज साहब इस पे एग्री करते हैं? मैं समझता हूँ कि टेक्निक को आप आने वाले दौर के साथ, मॉडर्निज्म के साथ बेहतर करें, उसको ढालें और चेंज करें। देखिए अरसलान भाई, जो हसन रजा भाई ने बात की उसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि हर बंदा यूनुस खान नहीं होता। यूनुस खान जब आया था तब और था, फिर वो सीखता गया, वो हार्ड वर्कर है। उसके कुलीग से पूछें या उनके जूनियर से पूछें या सीनियर से पूछें तो वो यही कहता है कि वो हर वक्त सीखता रहता था। जब सारे आराम कर रहे होते थे तब भी वो प्रैक्टिस कर रहा होता था। तो उस जैसा तो बनना मेरे ख्याल में, वो लेजेंडरी बैट्समैन है उसका तो कोई, लेकिन अगर यूनुस खान वहां मौजूद हो और फिर उनसे भी ना ये चीज सीखा जाए, मतलब वो तो सिखा रहा होगा। मुझे लग रहा है कि जो पाकिस्तानी बैटिंग के जो जूनियर्स स्कोर कर रहे हैं, सीनियर्स कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो चेंज उसी बंदे की वजह से आ रही है। उसे एक सीरीज के लिए बैटिंग कंसल्टेंट रखा गया था और फिर उन्हें पता चला कि इसका काम हुआ और इसने काम किया है, और प्लेयर्स ने भी फीडबैक अपना दिया पीसीबी को, और उसके बाद उसको 2022 वर्ल्ड कप तक रख लिया गया है और वही चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। और मेरे ख्याल में जो हसन भाई ने बात की है, यूनुस खान इस पे काम करेगा और वो हमारे लिए एक अच्छा प्लेयर है और हमें एक मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन चाहिए भी है। फवाद जाहिर है इतने लंबे अरसे टीम के साथ रहा, 10 साल बाहर भी रहा, लेकिन इतना अरसा टीम के साथ रहा, ये आपने ठीक कहा है। मैं हसन भाई, यूनुस खान का होना साथ अच्छा है पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए, और जाहिर है सारे यंगस्टर हैं। हफीज़ तो अब जाहिर है, हफीज़, वहाब रियाज ये तो जाने वाले हैं, लेकिन यंगस्टर्स हैं, उनके लिए तो मेरा ख्याल है बड़ी ब्लेसिंग है कि यूनुस खान जैसा प्लेयर हो। देखिए ये तो बहुत बड़ी पाकिस्तान की गुड लक है कि यूनुस खान जैसे प्लेयर पाकिस्तान टीम के साथ भी हैं, और जब वो खेलते रहे अपने टूर्नामेंट में, तो वो टेनिस की बॉल से बिफोर द मैच जो है स्क्रीन पे जाके शॉर्ट बॉल की और कट की और पोलो की प्रैक्टिस करते रहते थे। तो माशाल्लाह से उनमें एक नेशनल टैलेंट है, और वो खुद भी एक इदारे से साथ भी खेलते रहे, डिपार्टमेंट से काफ़ी क्रिकेट साथ खेली है। अगर मैं मिसाल दूंगा यूनुस भाई की, तो शान मसूद को आप देख लें कि उनकी टेक्निक में कितनी बेहतरी आई है, बिकॉज ऑफ यूनुस खान आई है। और मिसबाह और यूनुस खान की जो पार्टनरशिप लगी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, वो बड़ी एक तवील अरसे के बाद लगी है, जब एक टाइम पे जवाब मीरा साहब, एजाज अहमद बैट्समैन और सलीम मलिक जैसे बैट्समैन और बड़े बड़े दीगर बैट्समैन, आमिर सूरज जैसे, सईद भाई जैसे बैट्समैन होते थे टीम में। तो उसके बाद फिर ये टेक्निक आई है मिसबाह की और यूनुस खान की, जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो अजहर अली में और जो नए अपकमिंग बैट्समैन हैं उनमें कर रहे हैं। मगर यूनुस भाई जो है वो एक हार्ड वर्किंग प्लेयर रहा है, हमारे टूर्नामेंट में जब साथ भी खेलते थे, और डेफिनेटली वो अजहर अली को, जो बाबर आजम है, उनको वो इनपुट देता रहता है। आप भी देखिएगा यूनुस खान और आप एक ही डिपार्टमेंट से नहीं खेलते थे, तो उनको भी ज्यादातर चीजें वो डिलीवर कर रहे हैं। हसन भाई, आप और यूनुस खान एक ही डिपार्टमेंट से खेलते थे ना? जी साथ ही खेले हैं, और फकर जमान, शान मसूद, एक टूर्नामेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था हमारा जिसमें हम परफॉर्म करते रहे, खेलते रहे। और वाहिद यूनुस खान की मिसाल में अगर आपको दूं तो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान टीम खेली थी, यूनुस भाई वहाँ पर थे। उनके बाद अगले दिन उनकी मुझे कॉल आई है कि मैं जो है वो बैंक का मैच जो डिपार्टमेंट का वो खेलना चाह रहा हूँ, और मैच आपका कजाफी स्टेडियम है, तो मेरा नाम अब मैच से पहले दे दीजिएगा। तो एक सिंसियरिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दौर में सिंसियरिटी इन प्लेयरों की ऐसी होती थी कि वो कोई भी डोमेस्टिक का मैच ही छोड़ते थे और कोई भी टूर्नामेंट्स के मैच ही छोड़ते थे, जिसकी वजह से अल्लाह मैंने उनको ये इज्जत दी है, रिस्पेक्ट दी। ये चीज़ शिराजी साहब कितनी ज़रूरी है कि आप अपने साथ इतने सिंसियर हों, अपनी प्रैक्टिस के साथ, जिसके साथ खेल रहे हैं उसके साथ हों। यही उसकी ग्रेटनेस है और यही एक अजीम प्लेयर बनाती है। आज हम अगर उससे डिस्कस कर रहे हैं, लेजेंड है, तो यही उसकी ये बातें थी जो उसे लेके आगे चली हैं, और वही चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। जब इंग्लैंड का टूर हो रहा था तो उस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने उनसे एक सवाल किया कि आप क्या समझते हैं कि इस टूर पे क्या, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि मैं खुल के कह रहा हूँ कि इस टूर पे मेरे से उम्मीदें ना रखें, लेकिन आज से 1-2 साल बाद
कोई प्लेयर परफॉर्म करेगा, जब उससे पूछा जाएगा कि आपने ये परफॉर्मेंस किया है तो इसके पीछे क्या है, तो वो कहेगा कि खान आया था। तो वो आज की बात नहीं कर रहे थे, उनकी नज़र फ्यूचर पे थी। और यही एक बड़े प्लेयर की बात होती है, वो यानी छोटे छोटे आदाफ रख के वो अगला फ्यूचर देख रहा होता है कि पाकिस्तान के लिए क्या है। तो यही यूनुस खान की बात है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और पाकिस्तानी थोड़े से अरसे में, कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, वो पाकिस्तानी बैटिंग में नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं हसन भाई, क्या स्पिन फायदेमंद होगी न्यूजीलैंड के पिचेस पे? ऑब्वियसली देखें, यासिर शाह जो है मेन ट्रम्प कार्ड है हमारे। यासिर शाह जो है थ्रू आउट खेल भी रहे हैं और काउंटीज भी खेल चुके हैं, लीग भी खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छे कमांड उनको अबूर हासिल है, क्योंकि मुश्ताक अहमद लेजेंडरी खुद काउंटी खेलते रहे लेग स्पिनर, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है यासिर शाह को और जो परफॉर्मेंस देने के लिए गुगली जो करते हैं, और स्ट्रेट रन बहुत अच्छी करते हैं। वेस्ट इंडीज में आपको याद होगा यासिर शाह ने बहुत ज़बरदस्त लास्ट विकेट पे टेस्ट में जिताया। डेफिनेटली अगर जब फास्ट बॉलर अच्छा अटैक करेंगे न्यूजीलैंड की बैटिंग साइड पे, तो आपको जो है लेग स्पिनर जो है ये भी टफ टाइम देंगे। डिपेंड करता है कि बॉल जो है आप स्टम्प विकेट्स करें और लूज बॉल ना करें, और अटैकिंग बॉल अगर करेंगे तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड में प्रेशर होगा, क्योंकि स्पिन पे वो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है स्पिनर्स पे। क्या कहते हैं शराज साहब? देखें, वो जिस तरह हसन भाई ने कहा कि सबसे पहला बात तो है कि आपके फास्ट बॉलर कैसा आपको स्टार्ट देते हैं। बाकी जहाँ तक आपने यासिर शाह की बात की, यासिर शाह बिल्कुल हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है, और उन्हीं पे हमारी जो ज़्यादातर वो फास्ट तो फास्ट अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन पे हमारी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा, मैं वापस आऊँगा, ज़रा गुगली पर भी थोड़ी सी बात करूँगा। शादाब खान, उस्मान और यासिर शाह, इन पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करेंगे साउथ अफ्रीका के टूर पर जो पाकिस्तान में होने जा रहा है। 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी कामयाबी, खुशाइन बात। और अब किसी टीम के लिए कोई मार्जिन नहीं दुनिया भर में कि वो ये कहें कि हम पाकिस्तान नहीं आ पा रहे, ये है तो वो है। वर्ल्ड 11 आई, उसके बाद श्रीलंका आई, उसके बाद जिम्बाब्वे आई, और फिर अब हम देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका आ रही है। PSL पाकिस्तान में हो गई और बड़ी कामयाब हुई। कोविड-19 में जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ पर अपने मुल्क में PSL के बाकिया मैचेस करवाना भी PCB को इसका सहरा जाता है। अरसलान चिराजी, हसन रजा मेरे साथ मौजूद है। हसन भाई, पहले ज़रा आपका इस पर कमेंट लूँ। 14 साल बाद साउथ अफ्रीका आ रही है पाकिस्तान। मैं तो बहुत खुश हूँ, जाहिर है पाकिस्तानी भी खुश हैं। सर, क्या देख रहे हैं? अब मेरा ख्याल है दरवाजे खुल गए मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के लिए। माशाल्लाह से खुले में बिल्कुल। सीजन 5 PSL देखें पूरा पाकिस्तान में हुआ, और उसके बाद मैचेस चलते रहे यहाँ पर थ्रू आउट। मुल्तान जैसा स्टेडियम, खूबसूरत स्टेडियम है, वहाँ पर मैचेस हुए। पिंडी स्टेडियम में यहाँ पर मैचेस हुए, और कराची स्टेडियम में भी मैचेस हुए। कोविड-19 की वजह से प्ले ऑफ रुक गए थे, मगर हर एक मैच में क्राउड जो है एक मुख्तलिफ नजर आया। 60-70,000 क्राउड था हर मैच में। और अगर मुझे याद हो, आप लोगों को याद होगा कि 2005-6 में जब श्रीलंका पे हमला हुआ और काफ़ी टीमें बैकअप कर गई थी वो सिक्योरिटी रीजन के हवाले से, उसके बाद फिर वो जिम्बाब्वे को कन्विंस किया गया। जिम्बाब्वे टीम जो है वो यहाँ पर आके खेली। फिर A टीम जो है वो कीनिया की आई थी, वो आगे खेली। उसके बाद से फिर मुख्तलिफ टीमें और श्रीलंका खुद आई, सबसे बड़ी बात है श्रीलंका खुद आई जी। इसके मगर अब देखें कि माशाल्लाह से रौनकें लगी हुई है पाकिस्तान में। आज 14 साल बाद से ये साउथ अफ्रीका की टीम आ रही है, और ऐसी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि टीमें यहाँ पर आएंगी, जब तक यहाँ का एटमॉस्फेयर नहीं देखेंगी, यहाँ पर माहौल नहीं देखेंगी। कितना खूबसूरत ग्राउंड, जो कज़ाफी स्टेडियम तो एक मेन ग्राउंड था हमारा लाहौर में, नेशनल स्टेडियम भी था, वो 80s के दौर में बना हुआ है, 70s के दौर में, जहाँ पर वर्ल्ड की सारी क्रिकेट हुई है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो हैं वो इस पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलते रहे, चाहे वो फैसलाबाद स्टेडियम हो, चाहे वो पिंडी स्टेडियम हो। मगर खूबसूरत स्टेडियम जो था वो मुल्तान का जो है वो बहुत खूबसूरत स्टेडियम है। PSL जब यहाँ पर आई, उसमें गोरे जो फॉरेनर्स प्लेयर्स आए थे, उनके जो लोग आए उन्होंने बहुत तारीफ करी पाकिस्तान की हॉस्पिटलिटी की, उनकी सिक्योरिटी की भी। तो खुशाइन बात है, और आगे फर्दर ऐसी टीम आती रहे। क्रेडिट जो है वसीम खान साहब को जाता है, क्योंकि वो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं पाकिस्तान के रिपोर्ट में भी, और काफ़ी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, नए लोगों को लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से PCB में आगे जो है मजीद 1-2 सालों में और इम्प्रूवमेंट होगी। चलो, ये एक अच्छी चीज़ है शिराजी साहब कि एक जगह हम देखें जो काम हो उसको सराहना चाहिए। देखें, सराहते भी हैं। 2007 में आखिरी टूर किया था
साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का, और अब 2021 में आएगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम वो एक कॉर्नर पे नहीं रह गए। कॉर्नर से मुराद ये था कि पहले जब हमारी ये 5वीं इंटरनेशनल टीम है जो पाकिस्तान का टूर कर गया। 2009 में जब वो एक सैड इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद बड़े मुश्किलात थी, और ये 5वीं इंटरनेशनल टीम है जो पाकिस्तान में आएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम वो कॉर्नर की एक ही सिटी में सारे मैचेस करवा दे कर ले। ये जब कराची लैंड करेंगे तो वहाँ पे जिमखाना में ये अपने आइसोलेशन के दौरान ये वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करेंगे। की बात है सर, टेस्ट भी खेलेगी? जी बिल्कुल। उसके बाद टेस्ट वो पहला टेस्ट जो है वो कराची में खेलेंगे, फिर वो ट्रैवल करेंगे रावलपिंडी में, दूसरा टेस्ट रावलपिंडी में होगा, फिर लाहौर में 3 T20 होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों जो टेस्ट मैच है ये आईसीसी की जो टेस्ट चैंपियनशिप है उसका हिस्सा है। 120 पॉइंट है इसके, और पाकिस्तान में अपनी सरजमीन पे पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर ये मौका मिलता है और अगर एक ड्रॉ कर जाते हैं, एक जीत जाते हैं, तो 90 पॉइंट देंगे और बड़ी मुस्तकिम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा चांस है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए बड़ा अच्छा चांस है कि वो इसमें परफॉर्म करें। अच्छा हसन भाई, एक तो साउथ अफ्रीका, फिर मेरा जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ 16 साल के बाद इंग्लैंड ने भी आ रही है, अगर मैं गलत हूं तो आप लोग बता सकते हैं। नहीं बिल्कुल, 2005 में आखिरी टूर किया था। नासिर सिंह की कैप्टनसी में आई थी, ट्रिस कॉथिंग आए थे 2005 में भी टीम आई थी जिसमें हम खुद खेले थे। लास्ट सीरीज थी मुल्तान टेस्ट में वो इंग्लैंड की। अच्छा, अब वो भी एक इम्पैक्ट है हसन भाई, एक बड़ी बात है। इंग्लैंड आ रही है, बेशक वो T20 मैचेस खेल के जाए, जाहिर है आगे फिर वनडेज भी होंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के लिए न्यूजीलैंड का टूर है, न्यूजीलैंड का तो FTP के साथ टूर है, वो तो है ही है, वो उसके लिए आएगी। एक ज़बरदस्त काम हो गया। तो मेरा ख्याल है अब थोड़ा पाकिस्तान को उस तरह काम कर लेना चाहिए क्राउड की तरफ जाने के लिए, क्योंकि क्राउड बड़ा बेताब है। ऑस्ट्रेलिया ने तो ये काम कर लिया कि क्राउड ओपन कर दिया। जी बिल्कुल, एसओपीज की जो है वो बड़ी निगरानी में उन्होंने ये चीज़ें दायमल लेके आए हैं वो क्राउड को भी, क्योंकि क्राउड जो है कि ऐसी जान है और ऐसी एनर्जी है जो प्लेयर में खुद डेवलप होती हैं। और जब क्राउड क्लैपिंग करता है ग्राउंड में ऑन द फील्ड तो ऑब्वियसली बूस्टअप होते हैं प्लेयर, और अपने अपने जो डिफरेंट एक्शंस हैं बॉलिंग के भी वो करके भी दिखाते हैं, उससे लुत्फानंदोज होते हैं लोग और क्राउड भी लुत्फानंदोज होता है। और इससे आपकी जो परफॉर्मेंसेज है वो भी एक उसमें निखार आता है कि कोई एप्रिसिएशन आपको ग्राउंड में मिल रही है और कोई बैकअप करने वाला है यहाँ पर। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्रिकेट में। और आगे भी देखें, अगर जैसी जैसी टीम आती रहेंगी, क्राउड आ रहा है। मुल्तान में मैंने आपको बताया कि 70,000-80,000 क्राउड था जब PSL के मैच हुए। कराची स्टेडियम में आप देखेंगे थ्रू आउट क्राउड था। उसके बाद फिर 5 मैचेस जो हैं वो बारिश की नज़र हुए थे, 4 मैचेस पिंडी स्टेडियम में जब थ्रू आउट PSL यहाँ चल रही थी, जैम पैक था क्राउड भी। ये खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। और क्राउड जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो चाहता है स्पोर्ट्स की जो दीगर जो ओपन हों, ताकि वो ग्राउंड में आएँ और मैचेस देखें और प्लेयर को अपने अपने फेवरेट प्लेयरों को अप्रिशिएट करें। ठीक है शराज साहब, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया तर्ज पर कि उन्होंने भी SOPs को पूरा फॉलो करते हुए और फिर क्राउड को इजाज़त दी है। देखें, जब ये जिम्बाब्वे के मैचेस लाहौर से मौसम की वजह से पिंडी में शिफ्ट हुए थे, ये अभी रिसेंट टूर में, तो उस वक्त PCB का ये दिल था कि वो 50% करके और कुछ कर ले। लेकिन अभी पाकिस्तान में जिस तरह दूसरी कोविड की लहर आई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन PCB इसके बारे में सोच रहा है और PCB में ये बातें हो रही हैं। मेरी जब अपने ज़राए से बात हुई तो उन्होंने भी ये बात कंफर्म की कि हम इस पे देख रहे हैं कि किस हद तक 25% या 20% तक भी वो क्राउड लेके आ सकते हैं। और आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का टूर करेगा कि कुछ ना कुछ क्राउड इनसाइड ग्राउंड मौजूद होगा। अच्छा हसन भाई, क्या पिचेस में तब्दीली होनी चाहिए जब हमारे अपने वेन्यूज़ पर मैचेस हो रहे हैं? हम कहते हैं हमेशा से कि हमारी पिचेस बहुत स्लो हैं, बॉल उठती बहुत कम है, या कह लें कि बस बैटिंग पिच है, तो हम समझते हैं कि फास्ट पिचेस होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि उससे हमारा जो ग्रास रूट लेवल वो भी स्ट्रांग होगा और 19 के अपकमिंग प्लेयर्स हैं वो भी एक रूटीन में आ जाएंगे और टफ कंडीशंस में खेलने के आदी हो जाएंगे। जिस तरह से हैदर अली जैसे बैट्समैन है, फखर जमान जैसे बैट्समैन है, जब वो यहाँ डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं तो वो एक लेवल पे खेल रहे होते हैं और ईजी लगता है मेरे ख्याल में बदनिस्बत दूसरी कंट्रीज में। मगर वही शॉट सिलेक्शन जो है जब वो जाके न्यूजीलैंड में खेलते हैं, जब जाके साउथ अफ्रीका में खेलते हैं, इंग्लैंड में खेलते हैं, तो वहाँ बाउंसी पिचेस होती हैं और मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है पिच पे, जिसकी वजह से आपने देखा फाइन लेग पे और टॉप एज लगते हैं जब बैट्समैन आउट होता है तो वो बार बार वही मिस्टेक कर रहा होता है। बहुत ज्यादा फर्क होता है। मगर स्लिप एक मार्बल ऐसी चीज है जिस पे प्रैक्टिस की जाती है। जी साहब, मैं इस पे ये कहूंगा कि चेंज होनी नहीं चाहिए, ये चेंज हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड से क्रिकेटर बुलाए गए थे, उन्होंने यहाँ के जो हमारे पिचमैन थे उनको उन्होंने सिखाया भी, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी आए तो PCB ये चेंज कर रहे हैं। हल्की फुल्की चेंज आई है, उस लेवल की नहीं आई, लेकिन जो अगला सीजन आएगा उसमें आप देखेंगे कि टोटली चेंज होगी। अच्छा, मैं हसन भाई लास्ट क्वेश्चन आप दो हजरात से, मुझे ये बता दें कि
इस वक्त जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, अग्री है इससे कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें चेंजेस होनी चाहिए, जो अभी है वो ठीक है? देखें, अभी तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा लॉस हुआ है, डिपार्टमेंट्स जब बंद हुए तो उसमें प्लेयरों का बहुत लॉस हुआ। 192 प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो कि डिपार्टमेंट जब थे तो 500 प्लेयर्स खेल रहा था, 500 से ज्यादा खेल रहा था मेरे ख्याल में। मगर जो बेंच पे बैठे हुए हैं वो प्लेयर्स, उनको भी मौका देना चाहिए। और 9वां-10वां राउंड चला है डोमेस्टिक का, चंद प्लेयर ऐसे हैं अंडर 19 के जिनको अभी तक मौका भी नहीं मिला। अगर मिला भी है तो उनको डर रहता है कि 1 से 2 मैच मिलते हैं डोमेस्टिक के और उनका सीजन पूरा ज़ाया हो जाता है। तो मेरे ख्याल में चांसेस मिलने चाहिए और चेंजेस आती रहे, प्लेयरों के लिए चेंजेस आए, प्लेयरों को पूरा मौका मिले खेलने का, टॉप लेवल परफॉर्म करने का, ताकि फिर वो डिसअपॉइंट ना हो। शिराज साहब जल्दी से। अब तो हॉकी में भी यही काम आ रहा है जो हमारा क्रिकेट में आया है कि डिपार्टमेंट खत्म करके रीजन्स पे आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरह ये लेके चल रहे हैं और जैसे इनका इन फ्यूचर प्लान है कि डिपार्टमेंट्स को जो रीजन्स हैं उनके साथ मिलाएंगे, तो मेरे ख्याल में बड़ा मजा आएगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रजा और अरसलान शिराजी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।